अब ये सवाल देखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब जैसे मुझे इस सवाल को करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि वही 2 वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा, मैं क्या करूंगा, a प्लस बी की घात 4 प्लस जेड की क्यूब और बराबर में 2 बनाने की कोशिश करूँ। हमारा काम ही है 2 बनाना। तो मैंने कहा 2 कैसे बनेगा, आपने कहा 5/2 अंडर रूट ऑफ a, यही होगा। b की बात आई तो मैंने कहा 6b²। जेड की बात आई तो मैंने कहा -3/2 जेड रूट जेड। अब देखिए मेरी कुछ माइक्रो सेकंड ये 44.5 लिखने में जाएंगी, तो मैं नहीं लिखूंगा, आगे पेपर में भी नहीं लिखूंगा, ना ही उसके लिखने से उत्तर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं लिखेंगे। तो गलत मत समझना कि 44.5 कहाँ गया, उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि देखिए यहाँ पे रूट ए है। मैं एक बात अब बताने जा रहा हूँ, पिछले सवाल में भी मैं बता सकता था जब मैंने ये सवाल कराया था आपको, कि जब आप यहाँ ए का कॉफिशिएंट देख रहे होते हो तो यहाँ ए का स्क्वायर होता है, ये देखना जरूरी है। जब आप यहाँ बी का कॉफिशिएंट देख रहे होते हो तो यहाँ बी का स्क्वायर होता है, सी का देख रहे होते हो तो सी का स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ भी यही चीज देखनी है। जब आप रूट ए का कॉफिशिएंट देखोगे तो रूट ए का स्क्वायर ए यहाँ पे है, जब आप बी स्क्वायर का देखोगे तो बी की घात 4 यहाँ पर है, जब आप जेड रूट जेड का देखोगे तो इसका स्क्वायर जेड क्यूब यहाँ है। ये आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, जरूरत नहीं है, सवाल पूछा जाएगा तो वो बनेगा ही बनेगा। तो मैंने आपको यहाँ से क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया कि मैं यहाँ से देख के कह सकता हूँ कि रूट ए बराबर 5/2। यहाँ से देख करके मैं कह सकता हूँ कि बी स्क्वायर जो है वो 6 होगा, बी स्क्वायर 6 होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, बी स्क्वायर 6 होगा। किसी को डाउट है तो मुझे बता देना कि डाउट है, आंसर पे मत जाना कि कोई ऑप्शन में गड़बड़ है, कोई डर की बात नहीं, ठीक है। बी स्क्वायर 6 मैंने 2 कॉमन ले लिया ना भाई, 2 कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर 6। उसके बाद मैंने जेड रूट जेड की बात की तो आपने कहा कि जेड रूट जेड कितना होगा, 3/2 माइनस का 3/2 है जेड रूट जेड। अब जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर करके यहाँ से स्क्वायर करूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 25/4, 25/4। बी की बात करूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 6 आ जाएगी। अब दोनों आएगी, वो प्लस माइनस आएगी। तो सवाल में दिया हुआ है कि बी छोटा है 0 से, बी अगर छोटा है तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा। फिर से बता रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पे भी 6 ही करना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी, उत्तर निकालना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेंगे। मैंने क्या कहा, मैं फिर से बताता हूँ कि बी स्क्वायर अगर 6 है तो बी प्लस माइनस रूट 6 आएगा। सवाल में लिखा हुआ है कि बी छोटा है 0 से, तो मैं डायरेक्ट बी का मान क्या करूंगा, -√6। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा जेड की क्यूब बराबर 9/, स्क्वायर कर लेंगे, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर रूट जेड का जेड, तो जेड स्क्वायर इंटू जेड, जेड की क्यूब। अब मैं यहाँ रख देता हूँ जो मुझसे पूछा है, 8a²। 8 गुणा ए स्क्वायर का मान कितना है, 25/4 प्लस √6 बी है, तो √6 की गुणा अगर -√6 से करूंगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस 4 जेड की क्यूब कितना होगा उधर से, माइनस का 9 आ जाएगा। तो मैंने देखा 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, 50 में से 9 और 6 15 जाएंगे, कितना बचेगा, 35। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है ए 35। अच्छा सवाल था, प्यारा सवाल था, ऐसे सवाल हमें सीखने पड़ेंगे। थोड़ा सा करेक्शन मैंने सवाल में किया, अंडर रूट 6 भी, ठीक है।